नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्ज़ाम क्विज यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का परीक्षा पैटर्न को फॉलो करते हुए जीके प्रथम प्रश्न पत्र के लिए जो राजस्थान की राज्यव्यवस्था है, जिसके अंदर अपन पहला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है राज्यपाल यानी कि गवर्नर। किस प्रकार से आरपीएससी प्रश्नों का पैटर्न लेकर आ रही है, तो उसी को फॉलो करते हुए अपन राज्यपाल की क्लास स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। आप रेगुलर वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। तो करते हैं शुरुआत राजस्थान के राज्यपाल। देखिए राज्यपाल का जो पद होता है वो होता है संवैधानिक तथा गरिमामय। तो राजस्थान में जो राज्यपाल हैं तो पद क्या होता है, संवैधानिक और गरिमामय होता है। ठीक है, राज्यपाल का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है भाग 6 के अंदर, जिसमें आप देखोगे अनुच्छेद 153 से 162 तक राज्यपाल के बारे में दिया गया है। राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। ठीक है, राज्यपाल कैसी भूमिका निभाता है? दोहरी भूमिका। दोहरी भूमिका में आप देखोगे कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। कैसा प्रमुख होता है? संवैधानिक। राज्यपाल केंद्र सरकार का क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। तो ये दोहरी भूमिका है। इसके अंदर राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है और केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। आगे बात करें, राज्यपाल औपचारिक प्रमुख होता है। ठीक है, कैसा प्रमुख होता है? औपचारिक। वास्तविक शक्तियां राज्य मंत्रिपरिषद के हाथों में होती हैं, जिसका जो प्रमुख होता है वो होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, सीएम। तो औपचारिक प्रमुख राज्यपाल हो गया। वास्तविक शक्तियाँ जो हैं राज्य मंत्रिपरिषद के हाथों में होती हैं और जिसका प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्यपाल राज्य की विधान मंडल का अभिन्न अंग होता है। तो ये आपको याद रखना है कि विधानमंडल का भी अभिन्न अंग होता है। अब अपन 153 से 162 के अंदर कौन कौन से अनुच्छेद पढ़ेंगे, तो एक बार उसको देख लीजिए, फिर इनको अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो 153 जो अनुच्छेद है उसमें पढ़ेंगे अपन राज्यपाल का पद। अनुच्छेद 154 में पढ़ेंगे राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति है, ये 154 के अंदर पढ़ेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति पढ़ेंगे अपन 155 के अंदर। राज्यपाल की पदावधि यानी कार्यकाल 156 में पढ़ेंगे। 157 में अपन योग्यता, राज्यपाल की योग्यता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। 158 के अंदर पढ़ेंगे सेवा शर्तें। इसके बाद 159 में पढ़ेंगे अपन राज्यपाल की शपथ। ये तो आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनको तो आपको याद करना ही करना है। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है, किस प्रकार से आरपीएससी प्रश्न पूछती है, तो इनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद 160 के अंदर दिया गया है कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन उपबंध राष्ट्रपति यहाँ पर करता है। 161 में अपन समाधान की शक्ति पढ़ेंगे और 162 के अंदर कार्यपालिका शक्ति का विस्तार पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 153 से 162 तक अपन जो भी पढ़ेंगे इनके बारे में अनुच्छेद है। अब अपन एक एक अनुच्छेद को लेकर चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए आप, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे 153 के अंदर राज्यपाल का पद। ठीक है, आइए। मूल संविधान में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये बात कहाँ पर लिखी हुई है? अनुच्छेद 153 के अंदर, कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। ठीक है, परंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का संयुक्त राज्यपाल बनाया जा सकता है। कि भाई जो मूल संविधान था उसमें की बात लिखती कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। लेकिन यहाँ पर संशोधन किया गया 7वां संविधान संशोधन 1956, और इसमें यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है, संयुक्त राज्यपाल। ठीक है, तो ये बात कहाँ पर लिखी हुई है? अनुच्छेद 153 के अंदर। तो ये आपको याद
रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे अपन अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 में क्या दिया गया है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। भाई अपने राज्यपाल का पद पढ़ लिया, तो अब उसमें कौन कौन सी शक्ति होगी तो उसके बारे में अपन 154 के अंदर पढ़ेंगे। देखिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, ये बात कहाँ पर लिखी हुई है? 154 में। राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग या तो वह स्वयं करेगा या फिर अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवाएगा। ठीक है, भाई राज्यपाल के पास में जो शक्ति होगी उसका प्रयोग या तो वह स्वयं कर लेगा या फिर अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से वो करता है। यहाँ पर देखिए नोट के अंदर मैंने लिख दिया कि अधीनस्थ अधिकारियों से तात्पर्य क्या है कि मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद। भाई या तो वो स्वयं करेगा या फिर मुख्यमंत्री या राज्य मंत्रिपरिषद के हाथों में वो उसको दे देगा। ठीक है, तो 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में उल्लेख मिलता है। चलिए कुछ स्मरणीय तथ्य यहाँ पर आपको याद रखना है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। और राजनीतिक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, राजनीतिक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, और सर्वोच्च प्रशासनिक जो अधिकारी होता है वो होता है मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव। तो ये बातें आपको याद रखनी होगी। ठीक है, चलिए अब राज्यपाल की शक्ति का विस्तार अपन पढ़ रहे हैं कि 154 के अंदर क्या है? राज्यपाल की शक्ति। राज्यपाल के अंदर कौन कौन सी शक्तियाँ हैं तो उनके बारे में भी आप देख लो। देखिए, राज्यपाल के पास में कार्यकारी शक्ति है, विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, वित्तीय शक्ति है। ठीक है, इसके अलावा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी है राज्यपाल के पास में, जो अनुच्छेद 213 के अंदर अपन पढ़ेंगे। वीटो पावर इसके पास में है, राज्यपाल के पास में, यह अनुच्छेद 200 में अपन पढ़ेंगे। इसी के साथ एक और शक्ति है संवैधानिक स्वविवेकी शक्ति, जो कि इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 163(2) के अंदर। तो ये शक्तियाँ हैं राज्यपाल के पास में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अनुच्छेद 155 के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 155 में पढ़ेंगे राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, अपन ने पढ़ा सबसे पहले अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद, 154 में पढ़ लिया राज्यपाल की शक्तियाँ। तो अब अनुच्छेद 153 में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 155 में पढ़ेंगे राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा राज्यपाल को नियुक्त करेगा। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से की जाती है। ठीक है, भाई राष्ट्रपति तो नियुक्ति करेगा लेकिन केंद्रीय मंत्रिपरिषद की यहाँ पर सलाह ली जाती है। और एक बात याद रखना, जो नियुक्ति का जो प्रावधान है ये कनाडा से लिया गया है। तो 155 में क्या पढ़ा अपन ने? राज्यपाल की नियुक्ति। 154 में क्या पढ़ा? राज्यपाल की शक्ति। और 153 में पढ़ा राज्यपाल का पद। ठीक है, तो 3 अनुच्छेद हो गए। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 में क्या पढ़ेंगे? राज्यपाल की पदावधि यानी कि कार्यकाल। देखिए, अब आरपीएससी किस प्रकार प्रश्न पूछती है, वो डायरेक्ट नहीं पूछती कि कौन सी बात कौन से अनुच्छेद में है, वो ऐसे पूछेगी अनुच्छेद 156(1), अनुच्छेद 156(2) उसमें क्या है, तो अपन इसको पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, अनुच्छेद 156(1) इसमें क्या दिया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ये बात कहाँ पर लिखी हुई है? अनुच्छेद 156(1) के अंदर। इसके बाद अनुच्छेद 156(2), राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। तो ये बात पढ़ेंगे अपन 156(2) के अंदर। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि राज्यपाल का पद रिक्त होने पर, भाई राज्यपाल का अगर पद रिक्त है तो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो इसका कार्यभार संभालता है। ठीक है, भाई राज्यपाल का अगर पद रिक्त है, राज्यपाल ने माना कि अपना त्यागपत्र दे दिया तो पद रिक्त हो गया, तो फिर इसको कौन संभालेगा? तो यानी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है,
यहाँ पर नोट के अंदर आप देखिए कि राज्यपाल को पद से हटाने की किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में नहीं है। ठीक है, राज्यपाल को पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 156(3), इसमें क्या दिया गया है, राज्यपाल का कार्यकाल यानी कि पदावधि 5 वर्ष। ठीक है, वही 5 वर्ष पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक राज्यपाल रह सकता है। ठीक है, राज्यपाल कार्य समाप्ति के बाद भी जब तक उत्तराधिकारी नहीं आएगा तब तक पद पर बना रह सकता है। ठीक है, वह राज्यपाल का पद समाप्त हो गया, 5 वर्ष उनको पूरा हो गया, लेकिन जब तक अगला राज्यपाल नहीं बनेगा तब तक राज्यपाल उस पद पर बना रहेगा। तो राज्यपाल का कार्यकाल कितना हो गया, 5 वर्ष का। ये अनुच्छेद 156(3) के अंदर लिखा गया है। ठीक है, चलिए अपन पढ़ेंगे आगे अनुच्छेद 157, जिसके अंदर राज्यपाल की योग्यताएं यानी अर्हताएं। भाई राज्यपाल के पास में कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, तो राज्यपाल के पास में केवल 2 योग्यता यहाँ पर दी हुई है, जिसके अंदर कि पहला तो कि भारत का नागरिक होना आवश्यक है। ठीक है, पहला कि वो भारत का नागरिक हो मूल रूप से, अर्थात जन्म से नहीं। भाई जन्म तो उसका कहीं पर भी हुआ हो, लेकिन अब उसका निवास कौन सा हो गया, वो कहाँ का निवासी हुआ, भारत का निवासी, तभी वो राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, तो मूल रूप से भारत का नागरिक होना आवश्यक है और न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना आवश्यक है। ठीक है, एक तो वो भारत का नागरिक हो और दूसरा उसकी आयु कितनी हो, न्यूनतम 35 वर्ष। ठीक है, तो 157 में अपन ने पढ़ा योग्यता, 156 में क्या पढ़ा अपन ने, कार्यकाल, 155 में पढ़ा नियुक्ति, इसके बाद 154 में क्या पढ़ा था अपन ने, शक्ति के बारे में, और 153 में पढ़ा अपन ने पद के बारे में। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए कुछ और नोट मैंने डाला है कि राज्यपाल के लिए शैक्षणिक योग्यता व अधिकतम आयु का प्रावधान नहीं है। भाई राज्यपाल के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं है और अधिकतम आयु का भी यहाँ पर प्रावधान नहीं है। यहाँ पर दिया हुआ है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 158, इसमें पढ़ेंगे अपन राज्यपाल पद की सेवा शर्तें। भाई योग्यता देख ली, तो सेवा शर्तें अपन देख लेते हैं। तो सेवा शर्तें के अंदर सबसे पहले अनुच्छेद 158(1), इसमें क्या दिया गया है कि राज्यपाल संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि संसद या फिर विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये बात कहाँ पर लिखी हुई है, अनुच्छेद 158(1) के अंदर। ठीक है, और यदि है तो पद ग्रहण की तारीख से वो पद क्या माना जाएगा, रिक्त माना जाएगा। तो 158(1) में राज्यपाल संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 158(2), राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राज्यपाल बन गया तो वो कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। यह अनुच्छेद 158(2) के अंदर लिखी गई है। इसके बाद देखिए 158(3), अनुच्छेद 158(3) में क्या लिखा गया है कि राज्यपाल वेतन भत्ते का निर्धारण संसद करती है। ठीक है, राज्यपाल बिना किराया दिए अपनी शासकीय निवासियों के उपयोग का हकदार होगा। राज्यपाल की परिलब्धियों, भत्तों एवं विशेष अधिकारियों का उल्लेख यहाँ पर कौन सी सूची में मिलता है, दूसरी अनुसूची में। तो ये बात कहाँ पर मिलती है, अनुच्छेद 158(3) के अंदर। इसके बाद देखिए 158(3) के अंदर का और दिया गया है 158(3) का कि राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हैं तो उसे वेतन भत्ते मिलते हैं, और जिस अनुपात में राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे, यह प्रावधान किया गया है 7वां संविधान संशोधन 1956। भाई जैसे राज्यपाल बन गया, ठीक है, वो 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हैं तो उसका जो निर्धारण है, जो उसको वेतन दिया जाएगा वो कौन देगा, यहाँ पर राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि किस प्रकार से उनको वेतन भत्ते दिए जाएँ। तो ये बात 158(3) के अंदर मिलती है। ठीक है, और इसके बाद देखिए 158(4), ठीक है,
इसमें क्या दिया गया है, राज्यपाल की परिलब्धियों और वेतन भत्तों में पदावधि के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी कि जो इसका वेतन मिलता है, जैसे 3,50,000 रुपये इसको वेतन मिलता है, ठीक है, तो इसको घटाया नहीं जाएगा, यानी अलाभकारी परिवर्तन वहाँ पर नहीं किया जाएगा कि उसमें कोई नुकसान हो, ऐसा परिवर्तन इसमें नहीं किया जा सकता। ये बात 158(4) में मिलती है, ठीक है। वेतन इसको मिलता है 3,50,000 रुपये, यानी 3.5 लाख रुपये मासिक, ठीक है। ये भी कर मुक्त करके 2017 से राज्यपाल का जो वेतन है कितना है, 3,50,000 रुपये। और इसको वेतन कहाँ से मिलता है, तो ये राज्य की संचित निधि कोष से मिलता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो 158 तक अपन ने देख लिया। अब आइए 159, अनुच्छेद 159, इसके अंदर पढ़ेंगे राज्यपाल की शपथ। भाई अपन ने पद पढ़ लिया, शक्तियाँ पढ़ ली, नियुक्ति पढ़ ली, कार्यकाल देख लिया, योग्यता देख ली, सेवा शर्तें देख ली। तो अब इसको शपथ भी तो दिलाएगा ना। तो आइए 159 के अंदर राज्यपाल की शपथ देखिए। राज्यपाल को शपथ संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, भाई मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कौन दिलाएगा, वरिष्ठ न्यायाधीश, जो भी वहाँ पर वरिष्ठ होगा, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। अब शपथ किसकी लेगा, तो राज्यपाल संविधान व विधि के परिरक्षण, यहाँ पर परिरक्षण है, ठीक है, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण तथा राज्य की जनता की कल्याण की शपथ लेता है, ठीक है। वापस देखिए, राज्यपाल संविधान व विधि के परिरक्षण, ठीक है, यहाँ पर परिरक्षण, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण तथा राज्य की जनता के कल्याण की शपथ लेता है, ठीक है। और शपथ का जो प्रारूप है वो अनुसूची 3 में नहीं मिलता है। बाकी सबकी शपथ अनुसूची 3 में दी गई है, लेकिन राज्यपाल की जो शपथ है वो अनुसूची 3 में नहीं दी गई है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अपन ने पढ़ा 159 के अंदर राज्यपाल की शपथ, ठीक है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 160। अनुच्छेद 160 में क्या है, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन हेतु उपबंध राष्ट्रपति कर सकेगा। तो 160 में कुछ ज़्यादा याद नहीं करना है कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन हेतु उपबंध कौन करेगा, राष्ट्रपति, ठीक है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 में समाधान की शक्ति, ठीक है। अब क्षमा किस किस को राज्यपाल कर सकता है, तो राज्यपाल ऐसे विषय पर क्षमा कर सकता है जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का क्या हो, विस्तार हो। यानी कि राज्यपाल मृत्युदंड यानी फांसी की सज़ा को माफ़ या क्षमा नहीं कर सकता। भाई किसी को मृत्युदंड की सज़ा दी गई है, यानी कि फांसी की सज़ा दी गई है, तो उसको माफ़ या क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन क्या कर सकता है, उसको स्थगित कर सकता है, प्रविलंबित या लघुकृत कर सकता है, ठीक है। तो समाधान की शक्ति कहाँ पर दी गई है, अनुच्छेद 161 के तहत। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 162। इसमें क्या मिलता है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ये कहाँ पर दिया गया है, अनुच्छेद 162 के अंदर। तो अपन ने पढ़ा 153 के अंदर राज्यपाल का पद, 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। विस्तार तो अनुच्छेद 162 में है। 155 में क्या पढ़ा था, राज्यपाल की नियुक्ति। 156 में क्या पढ़ा, राज्यपाल की पदावधि यानी कार्यकाल। 157 में क्या पढ़ा था, राज्यपाल की योग्यताएं। 158 में सेवा शर्तें। 159 के अंदर शपथ। और 160 में पढ़ा कि कुछ आकस्मिकताओं में कार्य करने की शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास। 161 में पढ़ा समाधान की शक्ति। और 162 में राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो ये 162 में। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो और ये क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप साथ देंगे तो पूरा राज्यपाल में आपको आगे भी विस्तार से पढ़ाऊँगा और किस प्रकार से प्रश्न आरपीएससी पूछती है
उस प्रकार की प्रश्न अपन यहाँ पर भी करेंगे। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपको क्लास कैसी लगी वो कमेंट के माध्यम से बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं। अगली वीडियो वापस से राज्यपाल की होगी, जिसके अंदर बचे हुए जो अनुच्छेद हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।